हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपके पैन के डेटा और आधार के डेटा में मिसमैच है और इस वजह से आपका पैन आधार के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपने पैन के डेटा में करेक्शन करवाना होगा और इसके लिए आप पैन करेक्शन फॉर्म फाइल करेंगे ऑनलाइन। पैन करेक्शन का फॉर्म आप NSDL की साइट पर फिलअप कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको पैन करेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना है। जब आपका पैन करेक्शन हो जाएगा तब आप पैन और आधार की लिंकिंग का प्रोसेस करेंगे तो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। लेकिन लिंक करने से पहले आपको 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी और लेट फीस का पेमेंट होने के 4 से 5 दिन के बाद ही आप लिंकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। पैन आधार लिंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पैन के डेटा में करेक्शन करना है। पैन और आधार को लिंक करना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए मैंडेटरी है, ये HUF के लिए भी नहीं है, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, ट्रस्ट के लिए, सोसाइटी के लिए, इन सभी लोगों के लिए ये नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल्स को अपने पैन और आधार को लिंक करना मैंडेटरी है। इन दोनों को लिंक करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। अगर इस डेट तक आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप उसे किसी भी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। इवन आप उसके थ्रू बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। 30 जून तक अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी और अगर आप 30 जून तक नहीं कर पाते हैं तो 1 जुलाई से ये लेट फीस बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। तो जुलाई 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आप पैन और आधार को लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी हो। लेट फीस का पेमेंट आप NSDL की साइट पर कर सकते हैं चालान नंबर 280 का यूज करके। और ये पेमेंट कैसे किया जाएगा इसका हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जो कि चैनल पर अपलोड है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से आपको फीस का पेमेंट करना है और उसके बाद आपको किस तरह से पैन और आधार को लिंक करना है। अगर आपके पैन में और आधार के डेटा में मिसमैच है तो आपको सबसे पहले अपना पैन करेक्ट करवाना है और पैन करेक्शन के बाद ही आपको पैन और आधार को लिंक करना है। अगर आप पहले लिंक करेंगे तो वो लिंक नहीं होंगे। मिसमैच कहाँ पर होता है? आपके नेम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, आपके पैन में कुछ और नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ है जो कि मैच नहीं कर रहा है आपके आधार के साथ। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या फादर्स नेम अलग है तब भी मिसमैच हो जाता है। तो अगर एक भी अल्फ़ाबेट का भी मिसमैच है तो आपका पैन और आधार लिंक नहीं हो पाएगा। उस केस में आपको अपने पैन को करेक्ट करवाना होगा। तो चलिए चलते हैं अब गूगल पर और देखते हैं कि किस तरह से आपको पैन करेक्शन का फॉर्म फिलअप करना है। गूगल पर आने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे पैन करेक्शन फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन और चेंजेस। ये PDF डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ये PDF है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें NSDL की साइट मिल रही है और यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन दोनों ही तरह के लिए यूज़ की जाती है, चाहे तो आप नया पैन बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपने पैन के डेटा में करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूज़र। हम अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं इसलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पर ही रहने देंगे। रजिस्टर्ड यूज़र पर आपको तब क्लिक करना है जब आप बीच में ही एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं। अगर आप फिर से दोबारा इसको फाइल करना चाहते हैं तब आप रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टोकन नंबर देना होता है, ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ। टोकन नंबर आप जनरेट करेंगे, जैसे कि अभी हम आपको प्रोसीजर बताएंगे तो उससे आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। तो अगर आप बीच में फॉर्म को छोड़ देते हैं और फिर आप 1-2 दिन बाद सोचते हैं फॉर्म कंप्लीट करने का, तब आप यहाँ से टोकन नंबर डालकर अपने फॉर्म को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप न्यू पैन चाहते हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, तो हम यहाँ पर ये 3rd ऑप्शन लेंगे, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। कैटेगरी में इंडिविजुअल। इसके बाद टाइटल क्या है, आप श्री हैं, श्रीमती हैं या कुमारी हैं, यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम देना है और मिडिल नेम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है और ईमेल ID है, यहाँ पर फ़ोन नंबर है। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया में यहाँ पर हम येस करेंगे और यहाँ पर हमको अपना पैन नंबर दे देना है। जो भी हम पैन नंबर अपना करेक्शन करवाना चाहते हैं वो पैन नंबर दे देंगे और यहाँ पर टिक लगा के हम कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से मैसेज आएगा, वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन
सर्विस ऑफ NSDL। यहाँ पर आपका टोकन नंबर जनरेट हो गया है। टोकन नंबर आपको इस तरह से मिलेगा डिजिट्स में, और ये आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने अभी प्रीवियस पेज में दी होगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ये टोकन नंबर आपका 1 महीने तक वैलिड रहेगा। दिस टोकन नंबर विल रिमेन वैलिड टिल एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। और अगर अभी आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 महीने तक इस टोकन नंबर को यूज करके फिर से इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके फिलअप कर सकते हैं। 1 महीने के बाद ये टोकन नंबर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा इसे जनरेट करना होगा। इसके बाद नीचे है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म का टैब, यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं कि हमको किस तरह से अपने पैन का करेक्शन करवाना है। सबसे पहला है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। इसमें आपको आधार का यूज़ करना होगा। आपको आधार OTP के थ्रू अपने पैन में करेक्शन करवाना होगा। इसके बाद है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस। यहाँ पर आपको स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करनी होंगी। और तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिजिकली आपको हेड ऑफिस पुणे सेंड करने होंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है यही वाला कि आप अपने आधार के थ्रू OTP के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें, और कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड आपके जो आधार में जो एड्रेस है उस पर आ जाएगा बिना कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजे। अगर आपके पास इस प्रोसेस के थ्रू एरर आ रहा है तब आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इस वाले मेथड का यूज़ करें, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और उसके साथ में आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको एड्रेस प्रूफ और अपना ID प्रूफ अटैच करना है। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आधार को अटैच करें। आधार के थ्रू आप कैसे पैन करेक्शन करेंगे इसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। लिखा है कि इस मेथड से करेक्शन करने के लिए आपके पास आधार का होना मैंडेटरी है। इसके बाद आपके आधार में जो भी आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी आपने जेंडर दिया है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो भी आपने इस फॉर्म के अंदर फिलअप किया है। इसके बाद आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर अटैच है उस पर OTP जाएगा, इसलिए आपके आधार के साथ में एक वैलिड फ़ोन नंबर का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, और वो फ़ोन नंबर आपका सर्विस में भी होना चाहिए। इसके बाद इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखी है कि इस मेथड के थ्रू करेक्शन करने पर आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, कोई साइन नहीं करना, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। जो भी फ़ोटो आपके आधार में लगी हुई है वही फ़ोटो आपके पैन में भी लग जाएगी। और अगर आप माइनर हैं तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब आप eKYC के थ्रू इस तरह से अपना पैन करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है कि वो आधार के थ्रू अपने पैन का करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है वेदर फिजिकल पैन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप फिजिकली पैन चाहते हैं तो आपको येस पर क्लिक करना है, और अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको फिजिकल पैन नहीं मिलेगा। आपको आपकी ईमेल आईडी पर एक पैन कार्ड दे दिया जाएगा जो कि डिजिटली साइंड होगा। अगर आप पैन मंगवाते हैं तो उसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप फिजिकल पैन चाहते हैं तो यहाँ पर फीस लग जाएगी, फीस एप्लीकेबल। अगर आधार OTP के थ्रू करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप फिजिकली भी इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कोरियर के थ्रू इसे पोस्ट कर सकते हैं और आपका पैन करेक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।